नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस स्वर्ग की बात की जाती है वो स्वर्ग कहाँ है। क्या वास्तव में ये स्वर्ग धरती पर ही है या फिर अंतरिक्ष में कहीं और। जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग यहाँ, नर्क यहाँ, तो स्वर्ग भी यहीं पर है, नर्क भी यहीं पर है। हम इसको कैसे मानेंगे? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों ने खास करके इसको बहुत विस्तार से उल्लेखित किया है। लेकिन क्योंकि हम पुराणों को पढ़ने के आदी नहीं हैं, हम पुराणों को पढ़ते नहीं हैं और हम इनको मानते नहीं हैं, तो समस्या हमारे सामने ये आती है कि कई लोग ऐसे हैं जो हम मेरे अपने नज़दीकी लोगों से भी अगर मैं बात करता हूँ पुराणों के विषय में, इस विषय पर चर्चा करता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, और उस विषय को लेकर के यदि चर्चा शुरू करता हूँ तो लगभग हर कोई एक ही बात करता है कि वो सब मिथ्या है और वो सब झूठा है और ये सब मिथोलॉजी और इसको कोई मान्य नहीं है, ये सब चीज़ें ऐसी है, सब बातें हैं। तो समस्या उनके साथ नहीं है, समस्या उनके साथ है जो इसको मानकर भी जान नहीं पाता। यानी कि यदि मैं कहूँ कि मैं पुराणों को मानता हूँ, जानता हूँ, उनको अब सम्मान करता हूँ और उनमें दी हुई बातों को मैं मानता हूँ, तो वो वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन क्या मैं ये जानता हूँ कि पुराणों में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ, पुराणों को सम्मान करता हूँ और उनको ऑथेंटिक मानता हूँ, लेकिन मैं पुराणों का अध्ययन ही नहीं करता, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि पुराणों में क्या लिखा है जो मैं उनको मान रहा हूँ। तो इसलिए हमको पुराणों को मानना चाहिए और मानने के साथ साथ उनका अध्ययन भी करना चाहिए। अब कोई ये कहेगा कि यार मैं पुराणों को पढ़ूंगा तो मेरे पास समय नहीं है, पवित्रता का ध्यान रखना होगा, अपवित्र हो सकते हैं, ये भी समस्या आ सकती है, वो भी नहाने के बाद, पूजा के बाद, ये भी फिर कौन सा पुराण पढ़ूं, कौन सा नहीं पढ़ूं, कब पढ़ूं, कब नहीं पढ़ूं, तो ये भी समस्या देखी जाएगी। तो फिर ऐसे में मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि आप पुराण को कभी भी, किसी भी समय, कहीं पर भी, किसी भी अवस्था में पढ़ सकते हैं। हाँ, ये 2-4 अवस्थाएं ऐसी होती है जब आप उनको छू नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। उस अवस्था में तो मैं ये कहूँगा कि हर कोई जानता है कि कौन सी अवस्था होती है और किस अवस्था में किसी भी पुस्तक को, पुराण तो दूर की बात, किसी भी अन्य पुस्तक को आप उसको हाथ लगाना ठीक नहीं समझेंगे। तो इसमें बेशक आप पुराण को कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो 1-2 चीज़ों को, 2-3 चीज़ों को छोड़ दें आप, समय को या स्थितियों को, तो आप पुराणों को पढ़ें, अध्ययन करें उनका। और ये ज़रूरी नहीं कि आप नहा धोकर ही पढ़ें, आप बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, आप मंदिरों में पढ़ सकते हो। अगर आप घर में पढ़ने के लिए आपका समय नहीं है या आप उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहते हो, कुछ ऐसा, आप मंदिर में लेकर चले जाइए, कहीं पर भी आसपास का छोटा बड़ा मंदिर हो, कहीं उसके आंगन में बैठ के, मंदिर के अंदर जाके बैठ के वहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने बिस्तर पर बैठ करके आराम से पढ़ सकते हो, कुर्सी पर बैठ सकते हो, आप कहीं धूप में, कहीं बिस्तर में, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हो उसको। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको नहाना धोना ही है, आपको खाना खाना है, नहीं खाना, आपने पूजा करके, तो उसको लाल कपड़े में लपेटने की आवश्यकता नहीं है। लाल कपड़े में लपेटने के लिए आपके पास भगवत गीता, वेद और रामायण आदि होते हैं, उनको आप लपेट दीजिए। बाकी पुराण आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है पड़े हुए हैं, ये इनको मैं रखता हूँ और मैं जब चाहूँ उसको अपना, जब दिमाग में जब आता है कि 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट है मेरे पास, 5 मिनट है, तो मैं उसको तुरंत निकालता हूँ, बैठ जाता हूँ और पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ढूंढना शुरू कर देता हूँ कुछ ना कुछ उसमें कि ये मार्किंग किया। तो मैं उसमें पेन भी वो मार्कर पेन वगैरह चला के और उसमें निशान भी बना लेता हूँ और उसमें ध्यान रखने के लिए। तो उसमें एक पेपर अलग से होता है, नोट्स भी बनाता हूँ मैं, नोट्स बना के रखता हूँ उनके। तो कहीं से भी आपको ऐसा कुछ भी ये नहीं, आप, क्योंकि सबसे पहले ध्यान रखिए कि आप जानबूझकर उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर उसको गंदा नहीं कर रहे हैं, आप जानबूझकर उसको गंदे हाथ नहीं लगा रहे हैं। आपकी मनसा ऐसी नहीं है कि आप जानबूझकर वहाँ कुछ उसको अपवित्र कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो यदि आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं, मैं बिना नहाए हाथ नहीं लगाऊंगा,
तो फिर तो आप सुबह नहाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा जो आपके पास टाइम है वही कर पाएंगे, और हर दिन भी नहीं कर पाएंगे तो फिर ऐसे तो आप काम कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये कलयुग का जो बताया गया है इसके बारे में पुराणों में भी है कि जब कलयुग ये है कि आप भगवान का भजन कीर्तन न भी करें लेकिन दूसरे को करते हुए देखें, सुने, या उसको मन ही मन सुमिरन करें, या आप 10 घंटे ना बैठ करके आप 10 मिनट भी बैठें तो भी उसका बहुत बड़ा फल आपको मिल जाता है। तो उसी तरह से है कि आप पूरा कंठस्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक पुराण को पढ़ना है और पहले किसको पढ़ूँ, वो भी कोई ज़रूरी नहीं। आप जिसके जहाँ से जो मन में आता है जिसको पढ़ना शुरू कर सकते हैं आप उसको, और आप 10 लाइन उसकी पढ़ लीजिए, आप 10 पन्ने उसके पढ़ लीजिए, 2 चैप्टर उसके पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो ज़्यादातर जो रिसर्च वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो इस तरीके से नहीं, या तो एक तो जो वो होता है कि बहुत बड़े स्तर पर वो जो ज्ञानी हो गया पुराणों में ही, हमारे शंकराचार्यों को मान ले या बहुत बड़े ऋषि मुनियों को हम मान ले, तो वो इन्हीं में रमते हैं और उनके पास समय ही समय होता है तो वो इन्हीं में खप जाते हैं। तो एक तो उनकी बात हो गई। दूसरा ये है कि अगर आप इनको पवित्रता से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप कभी भी कहीं पर भी उनका अध्ययन कर सकते हैं। आप अपने बैग में रख लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, आप वहाँ पर भी उनका अध्ययन कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नहाना ही है, आपको यही करना है, वो अगरबत्ती लगानी है तब जा करना, आप वो सब चीज़ें आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तो यही एक स्वर्ग है और यही एक नर्क भी है। आप इसी नर्क में, इसी स्वर्ग में आपको ये सब चीज़ें करने को मिलती है, और यही सब चीज़ें आपके पास अतिरिक्त। मैं कहूँ कि एक गृहस्थ व्यक्ति है तो वो अब मैं हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल समय इसके लिए निकालना, या फिर मैं कहूँ कि मुझे पुराण पढ़ने हैं तो मैं संन्यास ले लूँ, तो सब कुछ त्याग दूँ, भगवा वस्त्र धारण कर दूँ, ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, उसके बाद फिर पुराणों को पढ़ूँ, तो ये कभी भी संभव नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऋषि मुनि जितने भी प्राचीन हुए तो वो सब विवाहित थे, उनके भी अपने बच्चे होते थे, वो पत्नियों के संग रहते थे और वो आश्रमों में रहते थे, गृहस्थ जीवन में रहते थे, और वहाँ पर वो पुराणों का, वेदों का अध्ययन करते थे और वो पूरा आश्रम बना करके वो गृहस्थी चलाते थे। तो वो भी इसी प्रकार से रहते थे। ठीक है कि वो 1000, 2000, 10,000 साल पुरानी बात हो गई। आज की जो बात है, आज भी वही स्थिति है। आज ठीक है कि आज कलयुग है, तो कलयुग के आधार पर हाई फाई चीज़ें, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, तो ये मॉडर्न ज़माना आ गया, लेकिन वो लाइफस्टाइल बदली है, लाइफ नहीं बदली है। आपकी, हमारी ज़िंदगी आज भी वही चल रही है। तो आप पुराणों को कभी भी कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं, किसी भी रूप में अध्ययन कर सकते हैं। तो पुराणों के अलावा भी और भी बहुत सारे मेरे पास देखेंगे आप, ये नीचे की रो में जो मेरे पीछे ये वाली है, तो ये पुराणों का नहीं है, लेकिन ये इतिहास है, प्राचीन इतिहास से लेकर मध्ययुगीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तो ये सब चीज़ें हैं। आप ये पुराणों को देखेंगे, उसके ऊपर और है तो वो भी कुछ अलग किस्म का है। तो वो सारी चीज़ें मिक्स है मेरे पास, और 2 पुराण मेरे सामने आगे रखे हुए यहाँ पर भी हैं। तो मैं उनको जैसे चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि जानबूझकर आप उनको अपवित्र मत कीजिए। आप बैग में लेकर चल जाइए ऑफिस, दफ्तर में, खेत में काम करते हैं आप, खेत में ले जाइए ऑफिस में, अब आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे समाज में, तो आपको उसका ज्ञान बढ़ेगा। फिर आपको पता चलेगा कि अगला कितना जानता है या नहीं जानता, और नहीं जानता है तो आप उसको आप सहायता कीजिए जानने में। तो इस प्रकार से जब आप मिलजुल कर काम करेंगे तो अपने आप प्रेरित होंगे दूसरे लोग भी। तो इस प्रकार से आप पुराणों का अध्ययन करना प्रारंभ कीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। आपके मन में, दिल दिमाग में शांति और नई चीज़ें जानने का आभास आएगा, और नई चीज़ें जानने का आपको फितूर जागेगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी, मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारी, विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।